महाकुंभ में मुस्लिम बैन, यह फैसला लिया है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने, क्योंकि हिंदू आस्था को अपवित्र करने वाले थूक जिहादियों ने और कहीं रास्ता ही नहीं छोड़ा है। याद करिए, कावड़ यात्रा में शिव भक्तों के साथ इन जिहादियों ने कैसा छल किया था। हिंदू नाम की दुकानों में मुस्लिम दुकानदारों ने कैसा संकट खड़ा कर दिया था। तमाम घटनाएं सामने आई। उसके बाद व्यापार जिहाद करके हिंदू तीर्थ स्थलों पर कैसे जिहादियों ने कब्जा करने अपने मोनोपोली खड़ी कर दी थी। यह मुद्दा भी सुदर्शन ने प्रमुखता से उठाया था। इसलिए अब हिंदू त्योहारों से इन जिहादियों को दूर करने का एक महाप्लान तैयार कर लिया गया। क्या है वो महाप्लान, क्या है कार्य योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन की पावन कांवड़ यात्रा से लेकर दशहरा तक हिंदू आस्था पर जिहादियों ने न जाने कितने हमले किए। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने और हमले करने की न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया गया। थूक जिहादियों ने नाम बदलकर अपना मजहबी मकसद पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब सनातनी समाज ने इन घटनाओं से सबक ले लिया है और ये तय किया है कि महाकुंभ 2025 की पवित्रता को कायम रखने के लिए एक बड़ा फैसला किया जाएगा। तय हुआ है कि महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों, ठेले वालों या किसी भी तरह का व्यापार करने वालों पर पूरी तरह बैन रहेगा, क्योंकि थूक जिहादियों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। खाने पीने से लेकर भक्तों के प्रसाद तक पर थूक जिहादियों ने एक संदेह का माहौल बना दिया। तमाम राज्यों में दुकानदारों की पहचान जाहिर करने का फैसला भी इसी संकट से बचाने का फॉर्मूला था। लेकिन हिंदू आस्था के संकट को भाईचारे की चाशनी में लपेटकर सियासी एजेंडा बनाने का प्रपंच किया गया। लेकिन महाकुंभ से पहले ही अखाड़ा परिषद से लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री तक ने कहा है कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री कैसे हो सकती है। देश भर के साधु संतों ने अखाड़े के इस फैसले का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि जो सनातन के खिलाफ है उनका महाकुंभ में क्या काम। लंबे समय से सुदर्शन न्यूज ने थूक जिहाद और व्यापार जिहाद पर खुलकर समाज को जगाया, सतर्क किया, क्योंकि हिंदू पर्व त्योहारों में पवित्रता का बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें दिवाली के पटाखों से, जयकारों से, पर्व त्योहारों से, राम नाम तक से परेशानी है, उन्हें भाईचारे के नाम पर हिंदुओं से कमाई करने की खुली छूट दे दी जाए। अखाड़ा परिषद के फैसले पर सियासी नौटंकी भी शुरू हो चुकी है और जमातियों में भी मकसद पूरा न कर पाने की खींच साफ दिखाई देने लगी है। विक्टिम कार्ड चल पड़ा है, भाईचारे वाला प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, समाज को बांटने वाला फैसला बताया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू जाग गया है। अब फर्जी नैरेटिव की आड़ में सनातनी आस्था पर कुठाराघात करने वालों को पूरी तरह बैन करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। खाने में थूक, पानी में थूक, यहां वहां जहां मौका मिले वहां थूक। इस तरह की ना जाने कितनी वीडियो आपने खुद सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये जिहादी अपने मकसद से बाज आने वाले तो नहीं है, सब करके देख चुके हैं। संदेह का ऐसा माहौल बन गया है कि मुस्लिम दुकानों में खाने पीने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। लेकिन ऐसा करके थूक जिहादियों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। सनातनी आयोजनों में मचे इस सनातनी हाहाकार पर अब विराम लगने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में मुसलमान दुकानदारों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। काफी सोच विचार कर अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है कि आस्था से खिलवाड़ अब और स्वीकार नहीं किया जाने वाला है। पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकुंभ में मुस्लिम वेंडर अपने दुकानों नहीं लगा सकते। थूक जिहादियों के आतंक से धार्मिक स्थलों की पवित्रता बाधित हो रही थी। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का एजेंडा चलाने वाले इन कट्टरपंथियों का कोई स्थायी इलाज सूझ नहीं रहा था। विधर्मियों के इस महापाप को लेकर आम हिंदुओं के साथ साथ संत समाज भी गहरा रोष में था। तब से ही इसके बचने के उपाय पर चर्चा चल रही थी, ताकि मंदिरों और सनातनियों के प्रमुख स्थलों की पवित्रता को बचा जा सके। अब चूंकि अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ से जिहादियों को बाहर करने का आदेश दे दिया है, तो साधु संतों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। ये सनातनियों का मेला है। प्रत्येक धर्मों के अलग अलग जो है, मुसलमानों का हज मेला है, वो लोग जाते हैं, हम लोग का कोई वास्ता नहीं। तो हमारे सनातनियों में जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वही इस कुंभ मेले में आए और उन्हीं का स्वागत है। जो
हमारे धर्म पर विश्वास नहीं रखते, जो लोग नहीं मानते, उनको यहाँ आना बहुत धर्म के खिलाफ है, इसलिए उनको स्वयं नहीं आना चाहिए। और वैसे तो हमारा धर्म कहता है समभावना, हम किसी को, किसी मजहब को अपने से आने से, ये सामाजिक गंगा जमुना सरस्वती का तट है, लेकिन उनको स्वयं सोचना चाहिए। जब हम उनके पर्व त्योहारों में शामिल नहीं होते हैं, सनातन धर्म के लोग नहीं शामिल होते हैं, तो उनको भी इस सनातनी कुंभ मेला में शामिल नहीं होना चाहिए। आज हमारे यहाँ मेलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय, सारे लोग आए। उन्होंने चिंतन मंथन किया और आश्वासन दिया कि इस पूर्ण कुंभ मेला, महाकुंभ मेले में कोई ऐसा अराजक नहीं घुसने दूंगा जो हमारे इस कुंभ मेले में गड़बड़ कर सके, बिगाड़ सके, सनातन धर्म की परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर सके। मैं साधु समाज, सभी जनता को आश्वासन देता हूँ। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद ने कहा है कि फर्जी बाबा इसमें इस बार प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसमें उनको जगह ना मिले। सही में हमारे अखाड़े हैं, हमारे खालसे हैं, हमारे अखाड़ा परिषद है, जो वैष्णवों को, सन्यासियों को, उदासियों को अलग अलग जो मान्यता देती है, इसके माध्यम से जो खालसे बनते हैं, जो महामंडलेश्वर बनते हैं, जो जगत गुरु बनते हैं, जो आचार्य बनते हैं, उन्हीं को जगह दी जाए। क्योंकि फर्जी नाम रखकर, भेष बनाकर गलत कार्य करते हैं, जिससे पूरे संत समाज बदनाम होता है। तो अखाड़ा परिषद ने प्रशासन से निवेदन किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं अखाड़ा परिषद से निवेदन करता हूं कि जितने भी शैव और वैष्णव के अखाड़े हैं, वो आपस में बैठकर एक तय कर लें कि फर्जी जो लोग हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महाकुंभ 2025 में लगने जा रहा है, जहां पर गैर सनातनियों के नहीं आने का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर वो मेरे इष्ट देवताओं को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, राष्ट्रभूमि को नहीं मानते, वंदे मातरम को नहीं मानते, और मेरे मठ मंदिरों के पास रह करके वो पूजा के सामग्रियों में और मिष्ठान में मांस के लोथड़े मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रयागराज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अखाड़ा परिषद के इस बयान का समर्थन करता हूं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है, वो अपने मक्का में क्यों हिंदुओं को नहीं जाने देना चाहता है, अगर वहां की सारी व्यवस्था मुसलमानों के हाथ में है। संत समाज ने तो अखाड़ा परिषद के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन जमात के कर्ता धर्ता इस मजहबी राजनीति से प्रेरित और समाज को बांटने वाले फैसला बता रहे हैं। याद करिए, जब हिंदुओं के साथ जिहादी षड्यंत्र कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। अब जब लगा कि कमाई कैसे करेंगे, तो लगे विक्टिम कार्ड खेलने। लेकिन जमात का जवाब दिया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। आप भी सुनिए। बहुत उचित है, उत्तम है, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और हम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है, तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला
करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। अखाड़ा परिषद ने जो फैसला लिया है उसके पीछे का मकसद साफ है, स्वच्छता और पवित्रता को बरकरार रखना, जिस पर थूक जिहादियों ने संकट खड़ा कर दिया है, अपना भरोसा खो दिया है। महाकुंभ में सात्विकता का बड़ा महत्व है। ऐसे में संत समाज और सनातनी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। आइए जानते हैं। अब आप देखिए स्क्रीन के माध्यम से महाकुंभ का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। धार्मिक एकता सबसे इसका जो इंपॉर्टेंस है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का विशाल एकत्र होना धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अब त्रिवेणी संगम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संगम है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। यानी ये संगम वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेसेस में से गिना जाता है। फिर अमृत कलश और ओम, समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश और ओम का प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश के आह्वान और मोक्ष की प्राप्ति का संकेत है। यानी ये संकेत भी इसी पवित्र जगह से मिला है। फिर अक्षय वट और हनुमान जी, अक्षय वट और भूषणी हनुमान जी भारतीय संस्कृति के शाश्वत और अविनाशी गुणों का प्रतीक है। 3 साधु दिव्य गुना, शंखनाद, प्रणाम और समर्पण के रूप में 3 साधु महाकुंभ के आध्यात्मिक संदेशों को दर्शाते हैं। फिर मोक्ष की प्राप्ति, महाकुंभ का उद्देश्य सांस्कारिक मोह माया को छोड़कर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की ओर से मार्गदर्शन कराना है। यानी ये जो कुंभ है इसके हमने आपको अभी तक हम आपको इसके इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो अभी जितने हमने आपको बताया, एंड में जो हमने आपको बताया कि मोक्ष प्राप्ति से लेकर बहुत सारी चीजें, आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आपके साथ बेनिफिट्स ही होते हैं वो इसमें। अब लेकिन जिहादी इस महाकुंभ पर अपनी छाया डालना चाहते हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं ने यह तय किया है कि ऐसा करने नहीं देंगे।